of an expert like a management guru or investment guru, nor a teacher, nor an instructor as a paid employee of any subject ranging from science to sports to physics to physical training. In Sanskrit, the word guru is formed from guru. ये तो हमारे देश का बहुत सौभाग्य है और बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व मिला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उनका खुद का जो विकास का अनुभव रहा है इतने दशकों का, और भारत के हर क्षेत्र के विषय में उनका जो व्यक्तिगत ज्ञान है वो सब लोगों से बढ़ के है। सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बिजनेसमैन हैं या रिसर्चर्स स्कॉलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। और इसका प्रभाव ये है कि उन्होंने जितनी भी नीतियाँ बनाई हैं उन सब के पीछे बहुत दूरगामी दृष्टि है। और देश के लिए जो समग्र विकास की, बहुआयामी विकास की जो कल्पना है वो हम देख रहे हैं कि उसका अनुपालन हो रहा है। और मैं सबसे बड़ी भूमिका उनकी समझता हूँ कि बहुत शताब्दियों के बाद एक नेता है जो कि भारत को, भारतीय जनता को अपनी ही अस्मिता के प्रति गर्व का बोध करा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति को भारतीय विदेश नीति में एक केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। हाँ, उनका जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभियान था वो विश्व योग दिवस के प्रतिस्थापना का था। ऐसे ही जिस तरीके से उन्होंने रामायण महोत्सव की परिकल्पना की है, जिस तरीके से हिंदू और बुद्धिस्ट संवाद की उन्होंने अवधारणा की है, जिस तरीके से दारा शिकोह और सूफीज़म के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिस तरीके से भारतीय भाषाओं के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। ये सौभाग्य है देश का कि केवल 30 वर्षों के बाद नहीं, मैं समझता हूँ कि अनेक शताब्दियों के बाद कोई ऐसा नेता आया है जिसने कि देश को अपनी भारतीय भाषाओं के विषय में उतनी वरीयता प्रदान की है। अब पहली बार भारत की शिक्षा नीति में शताब्दियों के बाद ऐसी नीति मिली है जिसमें भारतीय भाषाओं को प्रमुख वरीयता दी गई है और भारत के जो पारंपरिक ज्ञान है उसको महत्ता दी गई है। ऐसे ही जो आर्थिक विकास है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत दूरगामी दृष्टि दिखती है। पहला ये है कि भारत के लिए एक एकाग्र भाव, तो जिस तरीके से भारत को जोड़ा जा रहा है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से ही नहीं, केवल रोड्स और हाईवेज और पोर्ट्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल यही नहीं, बल्कि भावनात्मक एकता, कि जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पूरे भारत की जो सांस्कृतिक है विविधता है उसके प्रति सबको गर्व हो। दूसरा आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक यूनिक आईडी सिस्टम है जो कि आप देश में कहीं भी जाएं आपकी पहचान बनी रहती है। एक ही मोबाइल टेलीफोन नंबर है जो कि भारत में कहीं भी आपके काम में आएगा। एक ही टैक्स, बहुत ही ऐतिहासिक कदम था कि पूरे भारत में बहुत सारे वो थे मार्केट्स बने हुए थे, उन सबको एक मार्केट बनाया है जीएसटी के थ्रू। ऐसे ही एक फास्ट टैग, एक राशन कार्ड, तो पूरे वन इंडिया का जो कॉन्सेप्शन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हाँ, तीसरा मैं समझता हूँ कि जो हमारी शक्ति है, नायनात्मा बलहीने लभ्यो, जो परम पद है वो निस्तेज निर्वीर्य अशक्त नहीं प्राप्त कर सकता है। तो भारत को अपना जो पुराना गौरव है वो पाने के लिए उसको आर्थिक रूप से भी शक्ति चाहिए और सामरिक रूप से भी शक्तिशाली होना चाहिए। तो इस दिशा में मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, हमारे मॉडर्नाइजेशन, हमारी मिलिट्री फोर्सेस के जो बॉर्डर के लिए जो डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिस तरह से काम किया है, वो देश उनके लिए बहुत आभारी है, कृतज्ञ।